MDH की हल्दी मिर्ची धनिया करे कमाल। ये रंग दे, ये खुशबू दे, ये तीखा, ये कम पड़े। क्या निराला MDH मसाला। पूछता है भारत को प्रेजेंटिंग MDH सुपर हीट को पावर्ड बाय रॉमसन डिग्निटी सिंफनी मेघदूत। प्रणाम दर्शकों, मैं हूं ऐश्वर्या कपूर और आप देख रहे हैं मेरे साथ पूछता है भारत। और दर्शकों, पूछ रहा है भारत कि आखिरकार क्यों, या मैं कहूं पूछ रहा है आज सारा विश्व, संपूर्ण विश्व आज पूछ रहा है सिर्फ एक ही बात कि हम नहीं कहते कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन फिर क्यों? और ध्यान से सुनिएगा, हम नहीं कहते कि हर मुसलमान आतंकवादी होता है, लेकिन फिर क्यों हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है? पूछता है भारत। रूस हो या चीन, अमेरिका हो या न्यूजीलैंड, ऑस्ट्रेलिया हो या श्रीलंका, क्यों क्यों एक धर्म खास, क्यों एक मजहब खास, क्यों वो एक ही नारा लगा के निर्दोष निहत्तों को गोलियों से भून दिया जाता है और संपूर्ण विश्व में यह कहा जाता है कि देखो इस्लामोफोबिया हो रहा है। तुम ऑटोमेटिक, सेमी ऑटोमेटिक वेपन और ऐसे चलाओ कि जब तक ट्रेनिंग ना हो चला ना पाए, और वहां खड़े निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दो। और ये एक बाप और बेटे की जोड़ी थी, ये आतंकवादी बाप और बेटे हैं। पहलगाम याद है आपको? जी हां, हिंदुस्तान में जैसे पहलगाम में धर्म पूछ के, मजहब पूछ के, पैंट उतरवा के कि हिंदू है मार दो, वैसे ही ये 7 समंदर पार ऑस्ट्रेलिया में इन बाप बेटों ने बॉन्डी बीच पे, जहां पे ज्यादातर यहूदी, और वहां पे एक कार्यक्रम चल रहा था यहूदियों पे, क्योंकि धर्म 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 देख के मारने वाला, ये कैसी सोच है? और कब तक इसको ये डिफेंड करते रहेंगे? मैं आपको आज बताना चाहता हूं दर्शकों, पिछले 10 से 12 बड़ी घटनाएं यूरोप में, ग्राफिक चला दीजिएगा, पेरिस हो, मिलान हो, जर्मनी हो, लंदन हो, न्यूयॉर्क हो, या ये हो ऑस्ट्रेलिया, इन सब का कनेक्शन कहां से निकलता है? पाकिस्तान। लोगों को लगता है कि मैं मजाक के लिए बोलता हूं जब बोलता हूं पाकिस्तान, एके आतंकिस्तान नहीं। जैसे हमारे यहां लोग BBA, MBA, IIT, IIM करते हैं, डॉक्टर बनते हैं, इंजीनियर बनते हैं, इनके यहां सिर्फ बमबाज बनते हैं, इनके यहां सिर्फ आतंकवादी बनते हैं, इनके यहां सबसे बड़ी डिग्री आतंकवाद की डिग्री है, और इसको इन्होंने मजहब का, धर्म का चोला उड़ा दिया, धर्म की चादर उड़ा दी है इन्होंने। आतंकवाद को धर्म की चादर उड़ा के पाकिस्तान पूरी दुनिया में घूम रहा है और हर देश में पैरा ड्रॉप कर देता है। 4, 5, 10, 40, 50, 60, 100, ओसामा बिन लादेन से लेके दाऊद इब्राहिम तक सब इसके पास है, लेकिन फिर भी यह आतंकवाद नहीं फैलाता। दुनिया में कहीं गोली चले उसके तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, लेकिन फिर भी यह आतंकवाद नहीं फैलाता। निहत्तों को ऑस्ट्रेलिया में मारा जाए या फिर न्यूयॉर्क के टाइम स्क्वायर में, कनेक्शन पाकिस्तान से जुड़ता है, लेकिन पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता। चीन में ब्लास्ट हो या रूस के रेड कीप में, चीनी मरे या रूसी, कनेक्शन पाकिस्तान से आता है, लेकिन फिर भी पाकिस्तान आतंकवाद नहीं फैलाता। ये कब तक? ये AK-47 वाली सोच है।
जो क्रिकेट को बैट को भी बंदूक बना के गोलियां चलाना चाहते हैं, क्योंकि इनको सिखाया वो जाता है। आज समय आ गया है, इट्स हाई टाइम दैट द वर्ल्ड अंडरस्टैंड्स, दुनिया देखे और दुनिया समझने की कोशिश करे कि पाकिस्तान सिर्फ एक टेरर स्टेट है। भारत बोलता रहा, हमने छाती पीट पीट के बोला, हमने दहाड़ के बोला कि इन पे भरोसा मत करो। सबने किया, अमेरिका ने किया, चाइना ने किया, रशिया ने करने की कोशिश की, हमने उसको भरोसा जिता दिया। चाइना में भी कुछ होता है ना, उसका भी कनेक्शन पाकिस्तान से निकलता है, लेकिन चाइना फिर भी पैसे देता है पाकिस्तान को। यह इतना कॉम्प्लेक्स है कि इसको समझने में समय लगेगा कि पाकिस्तान ने कैसे अपनी आतंकवादी गतिविधियों के बाद, दुनिया भर में बम फोड़ने के बाद, दुनिया भर में निहत्तों को गोलियों से भूनने के बाद भी इनका प्रधानमंत्री और इनका ये बिजनेसमैन आर्मी चीफ भीख मांगने में सक्सेसफुल हो जाता है आज भी। अगर आपको मैं आज ये बात बताना चाहता हूं, और ये मैं ज्यादा हिंदुस्तानियों को बताना चाहता हूं, हर एक भारतीय नागरिक को अगर यह गलतफहमी हो गई है कि आप कोई पिक्चर देख के इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को समझ सकते हैं, कि अगर आप एक बहुत बड़ी मसालेदार एक्शन से भरी हुई धुरंधर फुरंदर जो भी है ये देख के आप इंडिया पाकिस्तान के रिलेशंस को समझ सकते हैं, आप जियो पॉलिटिकल एक्सपर्ट बन सकते हैं, तो हेलो, आई हैव बैड न्यूज फॉर यू। ना टाइगर जिंदा है, ना चीता पीता है। यह रियलिटी है दर्शकों। इसमें ना रॉ का एजेंट आईएसआई के एजेंट के साथ प्यार में पड़ता है, और ना दोनों शादी करके स्विट्जरलैंड में रहते हैं। ना बलोची या बलोच बहरेन के रैप सॉन्ग पे नाचते हुए बंदूकों का जखीरा पाकिस्तानी आतंकवादियों को देते हैं, और ना ये आइटम नंबर होते हैं। असलियत बहुत अलग है। रियलिटी इज वेरी डिफरेंट। कभी असलियत समझनी हो जियोपॉलिटिक्स की, या भारत या पाकिस्तान के बीच असल में चल क्या रहा है, आर्मी कैसे काम करती है, एजेंसीज कैसे काम करती हैं, कम से कम एक प्रोफेशनल आर्मी एज द इंडियन आर्मी, तो ये पिक्चर देखने के बजाय कभी जनरल जीडी बख्शी को सुन लेना, जनरल साहब को सुन लेना, कश्मीरियों पे क्या बीती है, कश्मीरियों पे क्या बीती है, कश्मीरी पंडितों पे क्या बीती है, यह समझना हो तो ये पिक्चरों पे कहां का एजेंट कहां से आया, कूद के आया, नदी पार करके आया, बच्चे को वापस छोड़ा, ये सब देखने के बजाय ललित अंबरदार जी से सुन लेना, आप बीती बताएंगे। ये मसाला, ये स्लीज, ये एक्शन, ये मारा, उसके आजकल तो एक्शन का भी अलग हो गया, गर्दन, ये लोगों को लग रहा है 3.5 घंटे में हिस्ट्री ज्योग्राफी का क्रैश कोर्स हो गया है। उनको लग रहा है वो रॉ एजेंट बन के निकल रहे हैं, उनको लग रहा है कि सच में बलोच और पाकिस्तानी ऐसे काम करते हैं। वो पिक्चर है, वो अपने करोड़ों कमा रहे हैं। जियो पॉलिटिक्स इज नॉट धुरंधर, ना कोई जिंदा है ना कोई पीता है। जियो पॉलिटिक्स बहुत अलग है। हिंदुस्तान पाकिस्तान के बीच जो होता है सिर्फ अजीत डोवाल बन जाने से नहीं होता है, उन जैसा चश्मा पहनने से, थोड़ा बाल कम कर लेने से, सिगरेट पी लेने से कोई अजीत डोवाल नहीं बनता है भाई, ना ही कोई बलोच बनता है, ना ही कोई आर्मी का जनरल बनता है। अब मैं बोल रहा हूं ना, मैं तो नाम लेके बोल रहा हूं, आर्मी कैसे काम करती है, कैसे प्लान करती है। पाकिस्तानी आर्मी की बात अलग है दर्शकों, उनका तो आर्मी चीफ नीलम पुखराज डायमंड सब लेके जाता है ट्रंप को बेचने में, उनकी बात नहीं कर सकता। लेकिन इंडियन आर्मी कैसे काम करती है, मिलिट्री इंटेलिजेंस, कभी समझना हो जनरल जीडी बख्शी जी का लेक्चर सुनो। कश्मीरी पंडितों के ऊपर क्या बीती, क्या दुख बीते, ये मसाला, ये सब गाने, मतलब सब कुछ मिला के ये बोलते ठीक है, एक कहानी बनाते हैं, एक कहानी बनाते हैं, उसमें आइटम सॉन्ग डालेंगे, उसमें मसाला डालेंगे,
उसके बाद 4 पॉइंट ऐड कर देंगे उसमें जो रियलिटी होगा और बोलेंगे चलो हमने जियो हिस्ट्री का लेसन दे दिया। तो प्लीज, दिस जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन, नथिंग एल्स। आई एम नॉट अगेंस्ट एनी मूवी, वेरी गुड, इट्स अर्निंग वेरी मच, बहुत अच्छा काम करे, अच्छी बात है। इट्स ए वेरी गुड मसाला पिक्चर, पिक्चर है, मसाला पिक्चर है, उसको मसाला पिक्चर की तरह देखिए। वो जियो पॉलिटिक्स का लेसन नहीं है। वो पिक्चर देखने के बाद जिस तरह की रील बंदे, जनरल साहब मुझे लग रहा है, सबको लग रहा है लोग हार्वर्ड से इंटरनेशनल जियो पॉलिटिक्स की डिग्री लेके निकल रहे हैं हर सिनेमा हॉल से, मेरे को ऐसा लग रहा है। लोग ऐसा बता रहे पाकिस्तान में ऐसा होता है, अजीत डोभाल ऐसे करता है, इंडियन आर्मी ऐसे करती है, एनएसए ऐसे काम करता है। ऐसे नहीं होता, इट डजंट वर्क लाइक दैट। दिस इज जस्ट फॉर इंफॉर्मेशन। लेकिन असली मुद्दा क्या है? असली मुद्दा पाकिस्तान है। असली मुद्दा ये पाकिस्तान आतंकिस्तान है। ऑस्ट्रेलिया में जनरल साहब, ये बाप और बेटा, बाप टूरिस्ट वीजा में गया था, बाप टूरिस्ट वीजा में गया था 98 में, 1998 में, बेटा वहीं पैदा हुआ। पता नहीं क्या है ये अल फला, ये नहीं, अल फला तो हमारा वाला था इधर, ये अल मुराद यूनिवर्सिटी है वहां कोई। फैज साहब, ऑस्ट्रेलिया भी जाना पड़ेगा आपको, मुझे लग रहा है, जरा बताने लोगों को ये क्या हो रहा है वहां पे। ये अल मुराद इंस्टीट्यूट से इसने पढ़ाई की और क्या बम, सिर्फ धर्म देख के ये पाकिस्तानियों को असल में प्रॉब्लम क्या है? दे आर अ टेरर स्टेट, और ये खुद मानने को तैयार नहीं है। इनकी इकोनॉमिक्स और हर चीज इकोनॉमिक्स से चलती है, पैसे से। जनरल साहब, इन्होंने ये बात तो माननी पड़ेगी कि इन्होंने टेरर स्टेट होने के बावजूद 9/11 से लेकर ऑस्ट्रेलिया आज तक देयर इज अ पाकिस्तानी डायरेक्ट कनेक्शन। ओसामा बिन लादेन से लेकर दाऊद इब्राहिम, देयर इज अ क्लियर पाकिस्तान लोकेशन, जिसको डिनाई नहीं कर सकते, विजुअल प्रूफ है। लेकिन फिर भी सब पैसे देते हैं इनको। क्यों? क्योंकि दे वॉश द डर्टी लॉन्ड्री फॉर देम, एंड इट्स हाई टाइम। चाहे यूएस हो, यूरोप हो, चाइना हो या रशिया हो, अगर आपको अपने गंदे काम करवाने हैं, अगर आपको अपना मैल धुलवाना है, तो अगर आप इनसे गंदगी साफ करवाएंगे इन पाकिस्तानियों से, तो अल्टीमेटली दिस, हम तो अपना देख लेंगे, बट दे विल कम टू हॉन्ट यू नाउ, एंड दैट इज व्हाट इज हैपनिंग। यही हो रहा है। जिनको आपने गंदगी धोने के लिए रखा था इन पाकिस्तानियों को, वो अपनी गंदगी अब आपके देश में आके फैला रहे हैं। अब देखिए ऑस्ट्रेलिया में गन लॉ कितना स्ट्रांग है, और इस आदमी के पास, जो कि वहां की इंटेलिजेंस के रडार पे था, इसका ये 24-25 साल का बेटा, उसके पास 6 वेपन्स थे, 6 वेपन्स, और उसने 6 के 6 इस्तेमाल किए लोगों को मारने में। अब वहां की इंटेलिजेंस बोल रही है नहीं हमारे रडार पे था। तो क्या मंजीरे बजा रहे थे ऑस्ट्रेलियन इंटेलिजेंस वाले? इसका नाम रखे 26 गोली। अब देखिए तो हो क्या रहा है, और हर चीज का पाकिस्तान कनेक्शन। और इनको सिर्फ एक ही दिक्कत है, जो मुसलमान नहीं है उसको ये मारने के लिए निकल जाते हैं, एंड लेट अस जस्ट पुट इट एज इट इज। पहलगांव में इन्होंने ये किया, हिंदुओं को पेंट उतरवा के मारा। किस लिए? धर्म चेक करने के लिए। वहां पे यहूदियों को मारा, एंड द वर्ल्ड इज वॉचिंग। देयर इज अ डायरेक्ट पाकिस्तान कनेक्शन, सीधे तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं। भरोसा नहीं होता? ये जरा रिपोर्ट देखिए जनरल साहब, एंड देन आई एम कमिंग टू यू। व्हाट्स द स्पेशल रिपोर्ट? समझ आएगा आपको कैसे अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, लंदन से लेके रूस तक, कहीं अगर बिजली बम से बड़ा बम फटता है ना, तो उसका सीधा तार, कहीं गोली चलती है ना, उसका सीधा तार कैसे पाकिस्तान से कनेक्टेड होता है, सीधा। द स्पेशल रिपोर्ट। सिडनी से आई ये तस्वीर चीख चीख कर बता रही है कि दहशतगर्दी सीमाओं में सिमट कर नहीं रहती, लेकिन आतंकी हमले के हर मजहबी तारीख पर पाकिस्तान के नाम की मुहर जरूर लगी है। क्योंकि इसी साल पहलगाम में धर्म पूछकर पाकिस्तानी आतंकियों ने 26 निर्दोष लोगों की हत्या कर दी, और अब धर्म पहचान कर समंदर किनारे 16 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। 21वीं सदी की शुरुआत वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर हमले से हुई,
जिसका मास्टरमाइंड ओसामा बिन लादेन पाकिस्तान के ही एबटाबाद में मारा गया। और अब सिडनी के दोनों शूटर्स का भी पाकिस्तानी कनेक्शन सामने आया। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में तो दोनों बाप बेटे के पीओके के कोटली में ट्रेनिंग का दावा किया जा रहा है। बॉन्डी बीच हमले के बाद सवाल उस कट्टरपंथी विचारधारा को लेकर भी है जिसकी मदद से मुल्ला मुनीर लगातार आतंकियों और जिहादियों की फौज तैयार करता है। बंटवारे के बाद से ही पाकिस्तान की नसों में इस्लामिक कट्टरपंथ वाला खून दौड़ रहा है, जिसका ज़ाहिर बीते कुछ सालों में यूरोप, अमेरिका और अब ऑस्ट्रेलिया तक पहुंच गया है। ऐसे में सवाल ये, क्या पूरी दुनिया को एक होकर पाकिस्तान के खिलाफ फाइनल एक्शन लेना ही होगा? पाकिस्तान जिस विचारधारा की मदद से दहशतगर्दी फैलाता है, क्या वो दुनिया के सामने अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है? और सबसे बड़ा सवाल ये, क्या इस्लामिक कट्टरवाद अब अपने चरम पर पहुंच गया है? पूछता है भारत। पूछता है भारत। मेरे साथ पूरा पाकिस्तान का पैनल है, लेकिन पहले मैं जनरल साहब आपसे पूछ रहा हूं, ये हाई टाइम है जनरल साहब, समय आ गया है कि पाकिस्तान को दुनिया के सामने नंगा किया जाए। ये ऐसे ही नहीं है पाकिस्तान एक है, आतंकिस्तान ये काम है इनके ऑफिशियल, एक ही काम है, एक ही चीज पढ़ाई जाती है और वो है आतंक, वो है टेरर। ऑस्ट्रेलिया में एक बाप और एक बेटा, आप सोचिए एक बाप और बेटा, बाप अपने बेटे को बचाने के लिए कुछ भी करेगा, लेकिन यहां इतना इंडोक्ट्रिनेशन है धर्म को लेके कि तुम अगर मुसलमान नहीं हो तो मार डालेंगे। पहलगांव और ऑस्ट्रेलिया बॉन्डी बीच अप्रोच एक है। जनरल साहब। बिल्कुल ऐश्वर्या, और हमें तो ऑस्ट्रेलिया पे हैरानी होती है सर। ये आपको याद होगा 5 आइज का हिस्सा है जी। बड़े उचक उचक के ये जब निज्जर नाम का टेररिस्ट मारा गया, इनके आंसू रोते नहीं रुक रहे थे कि हाय एक टेररिस्ट मार दिया, निज्जर को मार दिया, फ्री स्पीच का उल्लंघन किया। तो आप ऐसी हरकतें करेंगे तो यही अंजाम होगा। आज आपके लोगों को चुन चुन के मारा गया है, चुन चुन के मारा गया है। वहां पे बेचारे इसलिए मारा गया है कि वो यहूदी थे। हमारे पहलगाम में मारा गया इसलिए मारा गया था कि वो हिंदू थे, ठीक है। और ये लोग दूसरे देशों में पनाह लेने जाते हैं, हमको असाइलम दो, हमारी ऐसी तैसी हो गई है, हमारे अपने मुल्क में असाइलम दो, ये करो वो करो, टूरिस्ट बन के जाते हैं और फिर ये गुल खिलाते हैं। नहीं साहब, अब तो बहुत जाति हो गई है। और ये पाकिस्तान नाम का मुल्क ये सीधे सीधे इसके साथ जुड़ा है। हमने सोचा था कि जब पहलगाम का हत्याकांड हुआ लोगों की आंखें खुल जाएंगी, लेकिन तब से तो चहेते बन गए हैं ये फील्ड मार्शल मुनीर, अमेरिका के। बुला बुला के व्हाइट हाउस में इनको कभी डिनर, कभी लंच, कभी ब्रेकफास्ट खिलाया जा रहा है। और ये वहां पकड़ के एक झोला, एक ट्रैवलिंग सेल्समैन जैसे ये एक सूटकेस पकड़ के जाता है कि साहब ये मेरे आका, ये है आपके लिए ये जो तोहफे मेरे हैं, रेयर अर्थ, टंगस्टन, कॉपर, तेल। पाकिस्तान में तो निकला नहीं, आपको बेच पहले दिया इस अली बाबा 40 चोर ने। और यही वजह है कि इनको जो सर पे चढ़ाया जा रहा है, ये यहाँ के लोग इस तरह के वारदातों को अंजाम दे रहे हैं। पहले पहलगाम में, अब वहां ऑस्ट्रेलिया के अंदर जाके बॉन्डी बीच पे जाके चुन चुन के मारे। थैंक गॉड ऑटोमेटिक राइफल नहीं थी, थैंक गॉड इनके जो कार में बम था वो फटा नहीं था, नहीं तो जो मरने वालों की तादाद वो कहीं ज्यादा होती, वो कहीं ज्यादा होती। अब मुझे ये बताइए कि ये बीमारी सिर्फ पाकिस्तान में क्यों है? कहीं टेररिज्म होती है, चाहे पहलगाम में हो, चाहे सिडनी में हो, ये तार सीधे कहां किस मुल्क से जुड़ते हैं? ये तार पाकिस्तान से जुड़ते हैं, ठीक है साहब। ये तार पाकिस्तान के मनहूस जो लोग हैं उनके सर जाके ये ठीकरा फूटता। हर जगह है जहां आतंक है उसके आका ये लोग हैं। और पहचान के इनको नेम एंड शेम करने के बजाय आजकल एक नया दौर शुरू हुआ है, खासकर वेस्ट में।
ये तो हमारे चहेते हैं, खास प्यारे लोग हैं हमारे, क्योंकि ये हिंदू मारते हैं, ये यहूदी मारते हैं, यू नो। अरे साहब, हिंदू मारते हैं, यहूदी मारते हैं, इंसान मारते हैं, ठीक है। कम से कम अपना मजहब तो पढ़ लिया होता, कम से कम अपने मजहब की कुरान तो खोल के पढ़ ली होती कि हर मासूम का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है। एब्सोल्युटली जनरल साहब। फिर उस्मा साहब ये लेक्चर देते हैं यहाँ, उस्मा किरदार जी और हरकत देखे। उस्मा किरदार, हामिद खान, हैदर हयात खान, मेजर नदीम। मेजर नदीम, शर्म नहीं आती आपको? आप मेजर लिखते हैं। ललित जी आ रहा हूं, मुझे काउंटर करने दें, क्या? मैं जवाब देना चाहूंगा। हाँ बोलिए बोलिए मैं बोलिए। जनरल साहब आपको आनी चाहिए। देखिए, हाँ बोलिए बोलिए। इरशाद साहब पहले कुछ तो बोल मैं- रहे हैं, बोलिए बोलिए इरशाद मैं साहब। ये कहूंगा कि इरशाद देखिए, साहब, जनरल साहब। साहब को मैं अर्ज कर रहा था, मैं बुजुर्ग है मेरे, ये लफ्ज मनूस इन्होंने इस्तेमाल किया। देखिए शक्ल देखिए, मनुष्य जैसी आपकी है, ये हमारी है। पहले तो ये बात देख आपकी लीजिए है। कि मनुष्य लक्ष्य Certified। है। आप मनुष्य कह रहे हैं, Certified आपकी है। आप देखिए, आप इंसान लग रहे हैं। Certified आपकी है। दूसरी बात Certified। ये है कि आप कह रहे हैं, क्या लाइनें खोल दूं क्या? क्या सोशल मीडिया सर्वे करा दूं क्या? सुनिए सुनिए ना, नहीं, क्या सुनिए, सोशल शक्ल मीडिया देखिए। सर्वे करा दूं क्या? नहीं नहीं इरशाद साहब, आपकी है मनुष्य शक्ल। आप जरा सुनिए, नहीं नहीं, सोशल मीडिया सर्वे करा दूं? नहीं नहीं, क्योंकि आपने ऐसी फ्रिवलेस बात की है, इसलिए इसका फ्रिवलेस जवाब दे रहा हूं। आपकी है, आप मेरे को पॉइंट पे जवाब दीजिए इरशाद साहब। देखिए शक्ल आपकी मनूस है, वो आप जाने सर, उस पर मैं ज्यादा कमेंट नहीं करूंगा। आई डोंट वांट टू गेट पर्सनल। आपको आतंकवाद फैला के क्या मिलता है इरशाद साहब? इरशाद साहब क्या मिलता है? शर्म नहीं आती? आप लोग तो विदेश घूमते हैं, बेचारा गरीब पाकिस्तानी को तो 2 वक्त का खाना नहीं है। आप लोग तो दुनिया भर में घूमते हैं, चार्टर्ड प्लेन्स में जाते हैं, दुबई में आपको होटलों के बाहर बिठा दिया जाता है। आप लोग इंडियन रेस्टोरेंट लिखते हैं, पाकिस्तानी रेस्टोरेंट नहीं लिख सकते, कोई आता नहीं खाने। इन्हीं आपकी हरकतों की वजह से, इन्हीं आपकी हरकतों की वजह से इरशाद साहब, इन्हीं आपकी हरकतों की वजह से। मुझे बताइए, आप मुझे बताइए, क्यों भेजे आपने ऑस्ट्रेलिया में ये दहशतगर्द? क्यों भेजे आपने ऑस्ट्रेलिया में ये आतंकवादी? क्या गलती थी उनकी जो वहां पे बीच में थे? यहां से आपने एक बाप बेटा, असली बाप बेटा है भी नहीं, चेक करना पड़ेगा। ये आपने बाप बेटे को वहां पे आतंकवादी बना के क्यों भेजा? इरशाद अहमद बताइए, पूछता हूं मैं, बताइए क्यों भेजा आपने आतंकवादी बना? हौसला रखिएगा, शोर ना कीजिएगा। मेरा बहुत है, आपका कम है। आपने कहा कि पाकिस्तान नंगा हो गया, दहशतगर्दी ऑस्ट्रेलिया में हुई। क्या आपको लगता ही नहीं, सुबह जब से आप ये प्रोग्राम कर रहे हैं, पूरी दुनिया में आप नंगे हुए हैं, क्योंकि झूठ साबित हो गया कि पाकिस्तानी नहीं है। झूठ साबित हो गया, जिसकी तस्वीर दिखा रहे हैं वो लड़का ये नहीं है जिसने दहशतगर्दी की है। क्या आपको लगता नहीं है कि आप नंगे हो गए? What are you saying? क्या लगता नहीं, मैं जानता हूं आपको अंग्रेजी समझ नहीं आती। मेजर नदीम, आपने तो अंग्रेजी पढ़ी है। नहीं, देखिए इरशाद साहब को मैं गलतफहमी का शिकार हो सकते हैं, ये मैं समझ सकता हूं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस की प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनी। मेजर नदीम, शांति से पहले सुन लीजिएगा। इरशाद साहब, मैं आपको ट्रांसलेट कर देता हूं। ऑस्ट्रेलियन पुलिस, होल्ड ऑन, सर रुकिए, थांबा सर, मैंने कहा था नहीं सुनेंगे आप, आपके अंदर हौसला ही नहीं है। क्या नहीं है मेरे अंदर? मनोज कहते आपके अंदर हौसला नहीं है। मैंने कहा है, आपने एक बार और बोला, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा। हमारे पास, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा। आपके पास नहीं है। फिर 99 आपकी तरफ आएगा, फिर मुझे मत बोलना कि तुमने मुझे मनूस बोल दिया। मैं नहीं आऊंगा डिबेट में दोबारा। शांत रहिए। मेजर नदीम, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस ऑफिशियली कहती है, इरशाद साहब अब मैं सच में बता रहा हूं, मैं सच में सर्वे खोल दूंगा कि कौन ज्यादा मनूस है, आपकी मैं आपको जवाब दे रहा हूं। फिर आप 99.9% हो जाएंगे। रिलैक्स कीजिए। मेजर नदीम, ऑस्ट्रेलिया की पुलिस प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बोलती है कि बाप 1998 में टूरिस्ट वीजा में आया, बेटा यहीं पैदा हुआ, पाकिस्तान के रहने वाले हैं। इस नवीद का जन्म 2001 में हुआ। देखिए, डिनाई करके कुछ होगा नहीं। अगर कहीं कोई इंडियन है तो हम बोलेंगे ना भैया इंडियन है। ऑस्ट्रेलियन पुलिस बोल रही है। अब मैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस की मानूं, इरशाद साहब को अंग्रेजी हो सकता है थोड़ी कम समझ आती हो, लेकिन मेजर नदीम, यू आर अ मेजर फॉर गॉड से। टेररिज्म कहीं पर भी हो, हाँ ये आ गए, कहीं पे भी आ गए, कहीं पर भी हो, इन एनी फॉर्म, अगेंस्ट एनी रिलीजन, बाय एनी रिलीजन, इट इज कंडेम्ड। ठीक है, इसकी मजम्मत होनी चाहिए। अभी जनरल बख्शी ने कुरान पाक की आयत का वर्स तलावत की कि किलिंग ऑफ एनी ह्यूमन इज लाइक अ किलिंग ऑफ होल ह्यूमैनिटी। तो इसको आप पहले तो मजहब से हटा दें। दूसरी, अरे मैं तो हटा दूंगा, आप मजहब का इस्तेमाल तो करना बंद करो। गवर्नमेंट, मेजर नदीम, मील, दलित अंबरदार एंड द विजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया। गरिमा जी, मेजर नदीम आप ही बोलिएगा, मैं चुप रहूंगा, लेकिन मैं धर्म मजहब हटा दूंगा। पहलगांव से लेके ऑस्ट्रेलिया तक आप धर्म पूछ पूछ के मारते हो।
आप धर्म पूछ पूछ के मारते हो। मुस्लिम नहीं हो मार दो, यहूदी हो मार दो, हिंदू हो मार दो, और आप मुझे कहते हो कि मैं धर्म देख रहा हूं। मजहब आप देख रहे हो, मजहब का नाम आप खराब कर रहे हो, आपका देश खराब कर रहे हो, और आप मेरे को सीख दे रहे हो। कुरान में वर्ड है ह्यूमन, तो फिर ये लोग क्यों कर रहे हैं? इनोसेंट ह्यूमन, विजुअल्स करें, नॉट इनोसेंट मुस्लिम। उसमें वर्ड है इनोसेंट ह्यूमन, और किलिंग ऑफ एनी इनोसेंट ह्यूमन इज लाइक किलिंग ऑफ द होल ह्यूमैनिटी। तो आई कंडेम। मोर ओवर, मेजर किसी गवर्नमेंट ने आज तक पाकिस्तान के ऊपर आतंकवाद का इल्जाम नहीं लगाया, सिवाय नहीं, वो तो हमने भी पढ़ लिया ना। इल्जाम लगाया। मुझे जनाब ये बता दीजिए, आप क्या कर रहे हैं, आपके लोग क्या कर रहे हैं? मैं आपको जवाब दे रहा हूं कि आप क्या कर रहे हैं। आपको जरा ये भी बता दीजिए। इल्जाम लगाया कनाडा की गवर्नमेंट ने, हम क्या कर रहे हैं? अमेरिका ने इल्जाम लगाया, ये हमने किया। अमेरिका ने आपके मोदी को वीजा देने का आपको रिफ्यूज किया, आपके प्राइम मिनिस्टर मोदी को रिफ्यूज किया। अरे यार, अमेरिका आपको ये दे रहा है ताकि आप दुनिया भर में जाके ये करो पैसे के लिए। जनरल बख्शी, मुझे लॉजिक, और आप उछक के कर रहे हैं। ये पाकिस्तान पर कोई अपनी अकल है, कोई अपनी सोच है, कोई शर्मो हया है? जनरल बख्शी, यू आर अ जनरल। गवर्नमेंट ने इल्जाम लगाया, और किसने? ऑस्ट्रेलिया की पुलिस जो कह रही है, आपने सुन लिया? मुझे बताइए, आज तक दुनिया में अभी तक उसकी नेशनलिटी आइडेंटिफाई नहीं हो सकी है। पहली बात तो ये, और हो सकता है कोई पता नहीं इंडियन निकला है तो फिर आप छुपते फिरेंगे। मैंने आपसे सवाल किया है, आप बताइए आज तक दुनिया की कौन सी गवर्नमेंट ने पाकिस्तान को आतंकवाद का, सिवाय इंडिया के? इंडियन ऐसे काम नहीं करते लगा चुके हैं। ऐसे होगा नहीं। एक सेकंड ललित जी अनुस्मा करदार, एक सेकंड होल्ड ऑन। ललित जी, जनरल साहब आ रहा हूं। ललित जी अनुस्मा करदार, ललित जी, कश्मीर में पहलगांव में आए पैंट उतार के, सिर्फ इसलिए धर्म चेक करने के लिए, धर्म चेक करने के लिए। ऑस्ट्रेलिया में क्या कर रहे हैं? यहूदी है मार दो। और मैं बोलता हूं तो बोलता हूं मजहब, मैं कर रहा हूं मजहब। तुम मजहब के नाम पे निहत्तों को गोलियों से भून दो, बम से उड़ा दो, और मजहब हम कर रहे हैं। अरे भाई, आपकी झूठ की फैक्ट्री है। प्लीज काम डाउन, थैंक यू, होल्ड ऑन। किस झूठ मैं नहीं बोल रहा कर रहे हैं? उस्मा जी प्लीज रिलैक्स। किसको बोलना? मुझे बोलना। उस्मा जी, मैं ललित जी से पूछ रहा हूं, आ रहा हूं मैम, मैं आ रहा हूं आपके पास। उस्मा जी, मैं आ रहा हूं आपके पास, कृपया इंतजार करें, काइंडली वेट। आप कतार में हैं, यू आर इन क्यू, काइंडली वेट। उस्मा जी, आप रुकाइए। हाथ हिलाने से कुछ नहीं होगा मैम, मैं दो हिला देता हूं, बताइए। अच्छा, बट वेट कीजिए, ललित जी को बोलने दीजिए। इसका बाप था, और अरे ऑस्ट्रेलियन पुलिस बोल रही है उस्मा जी, वो पाकिस्तानी है। अभी डिटेल मत कीजिए। पाकिस्तान रिकॉर्ड को बंद करवा दीजिए, ये रिकॉर्ड बंद करवा दीजिए, इनका रिकॉर्ड बंद करवा दीजिए। बोलिए ललित जी। ऐसा है, आप किस मुल्क से उम्मीद करते हैं? आप किस मुल्क से उम्मीद करते हैं? पाकिस्तान से उम्मीद करते हैं वो इस बात का एक्नॉलेज करेंगी कि पाकिस्तान जो है ग्लोबल जहाद का एपिसेंटर है, ग्लोबल दहशतगर्दी का एपिसेंटर है। सुनिए, पाकिस्तान की बुनियाद नफरत, कत्ल, रेप और मर्डर के ऊपर हुआ था। याद कीजिए, सर सैयद अहमद खान 1888 में मेरठ में कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान इकट्ठे नहीं रह सकते, जंग होगी, तलवारें निकलेगी, नॉर्थ वेस्ट से हमारे दोस्त घोड़ों पे सवार होके निकालेंगे, जो जंग में जीतेगा वही हिंदुस्तान के ऊपर हुकूमत करेगा। आज पाकिस्तान के अंदर सर सैयद अहमद की जो हैसियत है वो आप जानते हैं। इनका जो पहला सिटीजन जो कहते हैं, जो बच्चों को पढ़ाते हैं पाकिस्तान के स्कूलों में, मोहम्मद बिन कासिम इनका पहला सिटीजन है, जिसने 1000 साल पहले सिंध के ऊपर हिंदुओं के ऊपर जुल्म किया था, रेप और मर्डर किया था। और ये लोग अपनी मिसाइल का नाम बाबर रखते हैं। बाबर जिसने गुरुओं के गुरु गोविंद सिंह को, गुरु नानक जी को जेल में डाला था। और इनको बताना चाहता हूं उन्होंने क्या कहा था गुरु नानक देव जी ने, लाहौर शहर पैर। आज की जो पाकिस्तान की जो सिटीजनशिप है ना, जो वहां के लोग हैं, वो उस रेप मर्डर की इजाद है, जो ज्यादा उनकी औलादे हैं। अब उनसे क्या उम्मीद करते हो? पहलगाम के अंदर जो उन्हें पत्थरों किस लिए उतारी थी, ये बताना पड़ेगा आपको। आप प्लीज हेजिटेट मत कीजिए। इनका खतना हुआ है कि नहीं हुआ है? इनको कलमा, जिसका खतना हुआ था किसी मेडिकल रीजन से, उससे कलमा पढ़वाया गया कि ये मुसलमान है कि नहीं है, मार दो गोली से। आप नफरत वाले मुल्क के, जिनके अंदर 20% हिंदू थे पाकिस्तान के अंदर, 20%, दोबारा बता रहा हूं, 20% हिंदू और सिख थे 1947 में। आज की तारीख में 2% हैं
10 साल 11 साल की हिंदू लड़की को अगवा करते हैं। इनका मियां मिट्ठू पूछे इन सबसे। मियां मिट्ठू वकील है, एक्सपर्ट है, हिंदू लड़कियों को मुसलमान बनाने पे दूसरे दिन लाता है बुरके के गुरु के अंदर, कहता कि मुसलमान अपनी मर्जी से बने। ईस्ट पाकिस्तान में 1971 में मुसलमान औरतों का इन्होंने रेप किया, मुसलमान औरतों का रेप किया। ये लोग ऐसे मुसलमान है और ये लोग जो दहशतगर्दी का इल्जाम लगाते हैं ना और उनके ऊपर करते हैं। हैदर हयात खान आज की तारीख में हैदर हयात खान, इरशाद अहमद, फराज साहब, ललित जी आ रहा हूं वापस, जनरल कमी बैठी। देखिए आप लोगों को हो सकता होगा, आई नो आपकी पूरी फिल्म इंडस्ट्री, पूरा हमारे जो बॉलीवुड है, जो इंडियन फिल्म इंडस्ट्री है, उसको देख के इंस्पायर होती है। सुनिए मेरी बात, योर पाकिस्तानी स्टार्स वांट टू वर्क ऑन आवर फिल्म, लेकिन आप लोगों को यह गलतफहमी हो सकती है कि हमारी कोई बॉलीवुड, कोई इंडियन फिल्म इंडस्ट्री की कोई मसाला पिक्चर आई, उसको देख के आप लोग अपनी जियो पॉलिटिक्स डिसाइड कीजिए। हम लोग नहीं करते हैं, हमें कोई गलतफहमी नहीं है मेजर, हमें कोई मजे, हमें ना टाइगर जिंदा है, ना लायन जिंदा है, और ना चीता भी पीता है। तो प्लीज रिलैक्स, हमें जियो पॉलिटिक्स कैसे बनानी है हमें पता है। हम पिक्चरें देख के जियो पॉलिटिक्स नहीं बनाते हैं। हमें कोई गलतफहमी नहीं है कि कोई बलोच बहरीन के रैप सॉन्ग पे गाना गाते हुए बंदूकें लेने जाता है। इस गलतफहमी में हम नहीं जीते हैं, उस्मा करदार जी सकती होंगी, हम नहीं जीते हैं उस्मा जी। सो प्लीज रिलैक्स। लेकिन फैज साहब, ये धर्म का नाम इस्तेमाल करके, ये मजहब का नाम खराब करने वाली बात है। अमेरिका से लेके ऑस्ट्रेलिया तक, पहलगांव से लेके बॉन्डी बीच तक, सिर्फ धर्म धर्म धर्म, मजहब को देख के दूसरे मजहब के लोगों को गोली से मार देना, ये तो कोई धर्म नहीं सिखाता, कोई मजहब नहीं सिखाता। ये खुद इस्लाम का नाम पाकिस्तान खराब कर रहा है, पाकिस्तान इस्लाम का नाम खराब कर रहा है। शोर करते रहेंगे अगर आपने फैज साहब, फैज वर्सेस पाकिस्तान। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। भारत माता की जय, वंदे मातरम। ऐश्वर्य भाई, फैज वर्सेस पाकिस्तान। मैं रायपुर छत्तीसगढ़ से हूं, भारत में रायपुर छत्तीसगढ़ से। वहां पर सत्य साई संस्थान है जहां पर छोटे बच्चों के हृदय का निःशुल्क ऑपरेशन होता है, फ्री ऑफ कॉस्ट। पाकिस्तान से बच्चे लेकर लोग वहां पर आते हैं सत्य साई संस्थान में अपने बच्चों के हृदय का, हार्ट का इलाज करवाने के लिए। यहाँ पाकिस्तान के जो पैनलिस्ट और विधायक है, मैं उनसे गुजारिश करूंगा, यार अपने यहाँ एक अच्छा अस्पताल बनवा लो, एक अच्छा स्कूल कॉलेज बनवा लो, जहां से आतंकवादी पैदा ना हो, जहां से इंसान पैदा हो। लादेन आपके यहाँ से अहमदाबाद से पकड़ा जाता है, हाफिज सईद जैसा आतंकवादी आपके यहाँ खुलेआम घूम रहा है, दाऊद इब्राहिम आपके यहाँ पर मेजर नदीम, होल्ड ऑन, उस्मा जी काम डाउन, आपके यहाँ है। और अभी आप लोगों ने कश्मीर पे हमला किया, पहलगाम में हिंदुओं से धर्म पूछकर, कलमा पूछकर मारा, शर्म आनी चाहिए। अब ऑस्ट्रेलिया में पाकिस्तानी 2 बाप बेटे पकड़ाए हैं जो यहूदियों पर गोली चला रहे हैं। अरे अपनी अच्छी एजुकेशन पे ध्यान दो, मेडिकल फैसिलिटीज पे ध्यान दो। तुम अभी भी आतंकवाद पूरी दुनिया पर फैला रहे हो, और ये वो छिपकली है जो रात भर कीड़े मकोड़े खाती है और सुबह होते होते बड़े बड़े महापुरुषों की तस्वीरों के पीछे छुप जाती है। ये आतंकवादी लोग आतंकी घटनाओं को अंजाम दे रहे हैं पाकिस्तान के, और इस्लाम के पीछे छुप जा रहे हैं। मैं आप सबसे गुजारिश करूंगा मेरे भाई, इस बात को स्वीकारो कि मुस्लिम लड़के लड़कियां आतंकवादी बन रहे हैं और उनको कैसे सुधारा जाए, इस पर ध्यान दो। आरोप लगाने से नहीं चलेगा। सोशल रिफॉर्म क्रिश्चियंस ने अपने यहां किया, यहूदियों ने अपने यहां सोशल रिफॉर्म्स किए, हिंदुओं ने अपने यहां धर्म सुधार आंदोलन किया। मुसलमानों में भी जरूरत है भाई, इस बात को दिमाग से निकालो। यहां किसी को गोली मार दोगे, बम बांध के फट जाओगे, उधर 72 हूर मिलेगी। अरे इस चक्कर में नहीं पड़ो। रब्बना आतना फिद दुनिया हसनतों व फिल आखिरते हसनतों व के नाजा बन्नार। पहले दुनिया को जन्नत बनाओ, दुनिया में अच्छे से रहो, इंसानियत से रहो, फिर आखिरत मिलेगी। यहां जहन्नम बना दोगे दुनिया को, वहां जन्नत मिल जाए सोचोगे, ऐसा नहीं हो सकता। मैं फिर कह रहा हूं, पाकिस्तान अपनी मानसिकता में सुधार करे। वो लेकर आता है पैटर्न टैंक अमेरिका से। भैया अमेरिका इनको लॉलीपॉप देने के लिए बैठाता है आसिफ मुनीर को, सड़ा गला पैटर्न टैंक दे दिया कि इसको कोई नहीं उड़ा सकता। हवलदार अब्दुल हमीद ने रॉकेट लॉन्चर मारकर उसको उड़ा दिया। F-16 दिया, इसको कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता। वो मिग 21 को जवाब दे रहे हैं हमारा नहीं, इरशाद अहमद साहब फाइटर वहां के राजनेता हैं, उसको खत्म कर दिया। आप हमारे से जवाब लें, आप हमारे से जवाब लें। देखें आप शोर डालते हैं। उस्मा जी आ रहा हूं, आप लगातार बोलेंगे कैसे चलेगा।
ये आपकी पार्लियामेंट नहीं है मैम। आपने हमें सबको म्यूट किया हुआ है। कोई म्यूट नहीं है, आपकी आवाज जा रही है, वो बोले जा रहे हैं। बोलिए। अरे सब आवाज आ रही है, बोलिए। गजब आदमी है, आपने क्या समझ लिया है? मैं ये आपने क्या समझ लिया? जियो टीवी है बचाए। हम म्यूट नहीं करते हैं साहब। बोलने दीजिए मुझे, बोलिए अरशद साहब। बात करना। उस्मा एक मिनट सिर्फ, उस्मा एक मिनट। वो नहीं सुनेंगी आपकी, वो किसी की नहीं सुनेंगी। उनको बहुत दिनों बाद किसी ने बोलने का मौका दिया, आज वो रुकेंगी नहीं। आज वो बोल रही मैं यहाँ से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक जाऊंगी बोलते नहीं, वो आपकी नहीं सुनेंगी। उस्मा जी नहीं सुनेंगे आपकी। उस्मा जी ने बोला आई विल नॉट लिसन टू इरशाद। उस्मा जी के इरशाद जी के साथ कोई पर्सनल इशू है। उस्मा जी ने बोला है मैं इरशाद जी को बोलने नहीं दूंगी। उस्मा जी ने बोला है कि मैं इरशाद जी को बोलने नहीं दूंगी। आपने इनको कभी पार्लियामेंट में बोलने नहीं दिया होगा, अब आप बदला ले रही हैं आपसे। आपके चैनल खुद से झूठे साबित हो रहे हैं कि सुबह एक मैं चैनल पे बैठा हुआ था, कैसे? वो कह रहे थे कि जी ये इस्लामाबाद में पला बड़ा है, इस्लामाबाद में इसने तालीम हासिल की है। अभी कह रहे थे आपके सिडनी में पैदा हुआ है, यही तालीम हासिल की है और इसने। मेरे को नहीं पता इरशाद साहब, देखिए फैक्ट्स पे रहते हैं। अभी तक मेरे को नहीं पता आप कौन सा चैनल देख रहे थे। मैं ऑस्ट्रेलियन पुलिस, और ये मैं अपने दर्शकों को भी बताना चाहता हूँ, मैं चुप रहूंगा। फैक्ट हयात खान आ रहा हूँ। कोई डिक्लेयर नहीं हुआ। इरशाद जी, उर्जा जी का ना प्लीज फेडर डाउन कर दो, वो किसी की नहीं सुन रहे। आपको सिर्फ अपनी आवाज। अरे उस्मा जी, मेरे को मेरी आवाज क्यों सुननी होगी? आपको सिर्फ आवाज पसंद है, बस आप चाहते हैं कि आपकी आवाज जो है ना वो हम बैठ के सुनते रहे। मैं कोई नुसरत फतेह अली खान हूँ क्या? गजब आदमी है, मैं क्यों अपनी आवाज सुनूंगा? रिलैक्स कीजिए आप। क्या गजब आदमी, गजब है। आतंकवाद आप फैला रही हो, बोलने भी नहीं दोगी। खाना नहीं खाई है आज ये घर में। आपके नागरिक ऑस्ट्रेलिया में लोगों को खा रही है, सब निहत्ते लोगों को गोलियों से भून दे रहे हैं। इरशाद अहमद उठ के चले जा रहे हैं। एक गजब है, कोई डिसिप्लिन ही नहीं है लाइफ में। इरशाद साहब, आप मेरे को प्लीज बताइए, ऑस्ट्रेलियन पुलिस, ऑस्ट्रेलियन पुलिस, ऑस्ट्रेलियन पुलिस, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस, इरशाद साहब आपके लिए समझाने के लिए ट्रांसलेट कर रहा हूं। ऑस्ट्रेलियाई पुलिस की पत्रकार वार्ता में, प्रेस कॉन्फ्रेंस में खसूसी बातें हुई और उन खसूसी बातों में यह साफ तौर से बताया गया, ठीक है। अब मैं यहां आपके प्रधानमंत्री की तरह सीसा पिलाई दीवार तो कर नहीं सकता, तो मैं प्रैक्टिकल बात बता रहा हूं आपको। चुप करा दो। नहीं, मैं आपको भैया, उस्मा जी नहीं हो रही, मैं क्या करूं? आपकी दोस्त हैं, आप करा लो। अब मैं फेडर डाउन करता नहीं हूं किसी का। देखिए मैं आपको अर्ज करूं कि कोई भी गजब हो रहा है जनरल साहब। तमाम तर मफरूजों पे कायम आपके शो चल रहे हैं। आपने तो कल ही पाकिस्तानी कह दिया था जो दहशत। अरे मैं तो अभी भी कह रहा हूं पाकिस्तानी है। दी ऑस्ट्रेलियन पुलिस इज सेइंग सो, ऑस्ट्रेलियाई पुलिस कह रही है। जिस बंदे का बेचारे का नाम ले रहे हैं वो अपने घर में चीख रहा है, चिल्ला रहा है, तस्वीरें दिखा रहा है कि मैं ये मौजूद हूँ अपने घर में, मेरा नाम हिंदुस्तान उछाल रहा है। देखिए शर्म है, एक ही चीज है शर्म, वो नहीं आती हिंदुस्तान वालों को। आपने एक प्रोपेगेंडा किया हुआ है पाकिस्तान को बदनाम। अब आप जैसे बेशरम बगल में बैठे हैं तो हम शर्म करके क्या करेंगे? रियलिटी है ये। पूरी बात सुने ऐश्वर्य आप। अब बात मैं तो सुन लूंगा, लेकिन रियलिटी भी तो सुनिए ना। अब आप जैसे बेशरम पड़ोसी हो तो शर्म करके क्या करेंगे? आप लोग बेशर्म है। आप हाँ, सब कुछ हम ही हैं। शर्म है वो नहीं। आप तो दूध के दूध हो। हाँ, आ रहा हूँ ललित जी को एक बार बोलने दीजिए। किसी को नहीं, जैसे उस्मा जी किसी की नहीं सुनती, प्रैक्टिकल बात ही नहीं होती है। एंड देन आई गेट एंग्री। आपको नींद नहीं आती रात को जब तक आप हाजमे की गोली ना खाएं, पाकिस्तान का नाम न लें। वो भी हाजमोल आप हमारी खाते हो यार, रिलैक्स करो। वो अनारदाना भी हमारा ही खाते हो, रिलैक्स। नींद आती है आपको? देखिए ऐसे मत कीजिए, ऐसे मत कीजिए। हम अच्छे पड़ोसी हैं आपके। आप हमें हमारा नाम इतना ज्यादा ना उछालिए जितना आप नाम उछालते हैं। देखिए आप लोगों ने बहुत टाइम वेस्ट कर दिया फेडर डाउन। हैदर हयात खान, हैदर साहब आपको कुछ प्रैग्मेटिक बात करनी है? हैदर साहब, ये मैं नहीं कह रहा हूं कि वो ऑस्ट्रेलियन है। हैदर साहब ऑस्ट्रेलियन पुलिस कह रही है। हयात खान, ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड ऑन कैमरा जनरल। ये कोई मीडिया चैनल यहां वहां वो नहीं कह रहा है, ना जियो कह रहा है, ना कोई कह रहा है। साहब अब मेरे को पता है पाकिस्तानी टीवी चैनल्स पे भरोसा नहीं है आप लोगों को, लेकिन ये ऑस्ट्रेलियन पुलिस कह रही है, दी ऑस्ट्रेलियन पुलिस ऑफिशियली कह रही है कि वो पाकिस्तानी था। उनके पिताजी, उनके क्या यार इज्जत भी क्या दूं, 50 साल का आदमी अपने बेटे को लेके गया निहत्तों को मारने, टूरिस्ट वीजा पे आया था। 2001 में उसके बेटे का जन्म हुआ, वही है जिसकी वो तस्वीर आ रही है, गोली वो जो बार बार रीलोड करके मार रहा है, वो पाकिस्तानी है। आपका कनेक्शन है, ओसामा बिन लादेन आपके घर से मिला था। हैदर हयात खान, हैदर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऐश्वर्या, सबसे पहले तो आपसे रिक्वेस्ट
नहीं, इनका ऑडियो गड़बड़ है। मेजर नदीम सर, आपका ऑडियो गड़बड़ है, ऑडियो नहीं आ रहा सर, आपकी आंखें बंद, बेसबॉल कैप ऑन। माफी चाहता हूं मेजर नदीम। नेतन्याहू को भी कंडेम करते हैं जरा, जिसने 75,000 लोगों को, जिसमें से आप देखिए कि 40,000 बच्चे, अपने सारे आतंकवादियों पाकिस्तान से आप निकाल दोगे, मैं कर दूंगा। मुस्लिम बैठा हुआ है, इसको शर्म नहीं आती कि वो कंडेम करे, और 16 लोगों की धर्म से आगे सोचते नहीं, और ये भूल गया है, ये भूल गया है। ठीक है, अरे भैया मुस्लिम बैठा हुआ कह रहा है हिंदुस्तानी मुसलमान हूं, समझ गए? आतंकवाद जहां पर आएगा उसको विरोध करूंगा और उसका उत्तर दूंगा। ये तुम लोगों ने इस चक्कर में पाकिस्तान बना लिया। अब वो पाकिस्तान वाली सोच के मुसलमान नहीं है, हिंदुस्तानी सोच के मुसलमान है। ध्यान रखना एक बात का, ये यहाँ मुस्लिम बैठा है तो मुस्लिम जो आतंकवादी फैला रहे हैं उसका विरोध करूंगा, समझ गए? मुसलमान नाम आतंकवादी का है तो सपोर्ट नहीं करूंगा। आप इस सही मुस्लिम होने की दुहाई दे रहे हैं। तू करके बात करना, तेरे साथ फिर मैं इसी तरह बात करूंगा। अरे भाई, मैं अपने देश के हित में कौन है मैं उस पर ध्यान दूंगा। मेरे हिंदुस्तान के फेवर में क्या है? तुम लोग आतंकवाद फैला रहे हो मेरे देश में, तुम्हारा विरोध करूंगा। नेतन्याहू से मेरे को क्या लेना देना? हमारे उनसे व्यापारिक संबंध है नेतन्याहू से। अरे भाई, हमारे इजराइल से व्यापारिक संबंध है, ललित जी आ रहा हूं, फाइनेंशियल रिलेशन है उनसे। हम वहां पर चलेंगे, तुम आतंकवाद फैलाओगे, खोलेंगे घुस के तुमको। अभिनंदन पीटेगा तुमको घुस के। कर्नल सोफिया कुरैशी विंग कमांडर व्योमिका सिंह मारेंगे मिसाइल तुम्हारे यहाँ 9 आतंकी ठिकानों पर। मुसलमान होने की दुहाई दे रहा है। अबे वतन से गद्दारी करूं मैं अपने? तू मुसलमान, मैं मुसलमान, तो मैं तेरे साथ मिल जाऊं? आतंकवादी मुल्क हो तुम, मैं वो वाला मुसलमान नहीं हूं, समझ का याद रखना। जो तुम्हारे बहकावे में आकर इस्लाम के नाम पर आतंकवाद फैला दे और पाकिस्तान से मिल जाए। 2 नंबर मुसलमान आतंकवाद फैलाओगे, तुम्हारा विरोध करेंगे। हम वो मुसलमान हैं अशफाकुल्लाह खान वाले, हवलदार अब्दुल हमीद घुस के मारा था कर्नल सोफिया कुरैशी, वो वाले मुसलमान हैं हम। हिंदुस्तान अपने वतन से वफादारी के मुसलमान हैं हम। आरएसएस जब तुम्हें मारे, मेरा इस्लाम मुझे अपने वतन से वफादारी सिखाता है। मुसलमान बात कह रहा हूं पर मैं तेरी ललित जी एक सेकंड, ललित अंबरदार एंड जनरल साहब कमिंग बैक। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूं ललित, धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे पाकिस्तान कब तक करता रहेगा? कब तक ललित जी? सुनिए ऐश्वर्या, मैं आपको बार बार दिलाना चाहता हूं याद आपको, और हमारी ये कोशिश रहनी चाहिए कि दुनिया भर में इसकी बातचीत होनी चाहिए। हमारा हिंदुस्तान का बहुत बड़ा रोल है इसके अंदर। हमने जो पाकिस्तान बनने दिया, वो जिन्ना, सुअर का मीट खाने वाला, विस्की पीने वाला, शराबी और कबाबी इंसान, उसको इस्लाम के नाम पे हमने पाकिस्तान बनने दिया। क्योंकि 14 अगस्त 1947 को हिंदुस्तान में पैदा हुए लाखों हिंदुस्तानियों ने इस्लाम के नाम पे टू नेशन थ्योरी के नाम पे पाकिस्तान बनाया, अपनी मादर वतन हिंदुस्तान के साथ गद्दारी की। 14 अगस्त 1947 से तो हिंदुस्तानी थे, नफरती ये लोग। इन लोगों को पूछो डॉक्टर आफिया सिद्दीकी, वो अमेरिका के अंदर 88 साल के लिए जुर्म सजा क्यों काट रही है? क्योंकि वो न्यूक्लियर साइंटिस्ट है। कैन यू इमेजिन? पाकिस्तानी औरत, पाकिस्तानी साइंटिस्ट, वो बहुत बड़ी जहादर है। उसने अमेरिकन को मारा था उसने। इनको पूछो, ये देखिए एक मुसलमान का नाम लेके इनको पूछो कि तुम्हारे यहाँ पे तुम जनरल साहब कमिंग टू यू सर। इलियास कश्मीरी ब्रिगेड 313 का, अलकायदा की ब्रिगेड 313 का चीफ कमांडर था। वो हिंदुस्तान में एलओसी क्रॉस करके भारतीय सेना के सेनानी को सिर काट के मुशर्रफ को इनाम में देता था, मुशर्रफ को ट्रॉफी के तौर पे देता है। ये अपने आप को इंसान बोलते हैं। ये पाकिस्तान आज की तारीख में बर्बादी और दहशतगर्दी और बेरहमी और बर्बरता का एपिसेंटर है। सारी दुनिया को बताना पड़ेगा। एफएटीएफ को छोड़ो, पाकिस्तान के अंदर डिवेस्टिंग, डी इन्वेस्टमेंट, इनके साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन तोड़ने चाहिए। आज की तारीख में हमें सारी दुनिया का एक जहता होके, आप इमेजिन करो, पाकिस्तान अगर रक्षण में नहीं है, दुनिया भर में जहादी अटैक 90% कम हो जाएंगे। 90% कम हो जाएगा। 99%। जनरल जीरी बख्शी एंड मी प्लीज। दुनिया के जनरल साहब देखिए, फैक्ट रहता है, दिन रहती है, रात रहती है। उस्मा जी चाहे 24 घंटे लगातार बोलती रहे, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। नहीं उस्मा जी, अभी प्लीज नाम लेते ही बोलना। अभी प्लीज मैम, ये कोई आपकी पार्लियामेंट नहीं है, रिलैक्स। ओनली मी एंड जनरल साहब। जनरल साहब, ये बात एक रियलिटी है। अगर
द वर्ल्ड जो चाहता है कि उसकी डर्टी लॉन्ड्री, उसकी गंदगी पाकिस्तान में धुले, वो ये पाकिस्तान से अपनी गंदगी धुलवाले, मतलब धुलवाते धुलवाते ये पाकिस्तान की गंदगी इनके देशों तक पहुंच रही है। और अब सिर्फ ये हमारी प्रॉब्लम नहीं है, हमें तो पता है कैसे हैंडल करना है, लेकिन ऑस्ट्रेलिया सोचिए, इतने स्ट्रिंजेंट गन लॉज हैं, इतने स्ट्रॉन्ग गन लॉज हैं वहां पे, उसके बावजूद इस आदमी के पास, इसके बेटे के पास 6 बंदूकें थी, 6 बंदूकें, और ये वहां की इंटेलिजेंस के रडार पे था। किसकी जिम्मेदारी है? जैसा बोओगे वैसा काटोगे, पुरानी कहावत है जनरल साहब। और करो पाकिस्तानियों की मदद, यही मिलेगा, गोला बंदूक बारूद। नहीं ऐश्वर्या, मैंने सोचा था कम से कम आज के दिन जो हमारे पाकिस्तानी मेहमान आए हैं इस चैनल पे, उनकी आवाज थोड़ी तो, नजरें थोड़ी तो झुकी होती कि क्या वाहियात काम किया है हमारे लोगों ने, क्या गुल खिलाए हैं हमारे लोगों ने। शर्मसार होते आज कम से कम कि हमारे लोग इस तरह के घिने काम करते हैं, गंदे काम करते हैं, दूसरे देशों में जाते हैं, कभी टूरिस्ट बन के, कभी असाइलम सीकर बन के, और उसके बाद वहां पे गोलियां चला चला के निहत्थों को मारते हैं, खास मजहब के लोगों को मारते हैं, या हिंदुओं को या यहूदियों को। ठीक है साहब, और जब वापस पड़ती है तो उस वक्त दुनिया भर में हाय 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 रुदाली शुरू हो जाती है, मार दिया मार दिया। आप ऐसे काम क्यों करते हो भाई? कम से कम इंसानों की तरह जी नहीं सकते आप? एक रोजमर्रा की जिंदगी नहीं जी सकते? ऑस्ट्रेलिया पहुंच गए हो जो अपने आप को एक सिविलाइज्ड मुल्क कहता है, तो कम से कम सिविलाइज्ड बंदों की तरह रहो। आज के दिन तो आपकी आवाज में थोड़ा सा शर्मसार फील होना चाहिए था कि हाँ साहब शर्म आ रही है, अपने लोगों की कारस्तानियों पे शर्म आ रही है। चिल्ला रहे हैं, एक के ऊपर एक आवाज करके चिल्ला रहे हैं, नहीं पाकिस्तानी नहीं है। अरे वहां ऑस्ट्रेलिया की पुलिस बोल रही है कि उनको पता है उनके मुल्क में कौन रहता है कौन नहीं रहता, वो पाकिस्तानी है। दुनिया भर अब नहीं कहेगी, पाकिस्तानियों को गाली नहीं देगी तो और क्या करेंगी? कि इन लोगों को हो क्या गया है, इन लोगों के दिमाग को क्या हो गया है साहब? क्या इनके मन में क्या जहर फैल गया है कि आम इंसान की तरह चैन से जी नहीं सकते साहब? कभी यहूदी मारने जाएंगे, कभी हिंदू मारने जाएंगे, और जब जवाब पड़ता है और आप लोग पिटते हो तो पूरी दुनिया के सामने रुदाली, हाय 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 मार दिया मार दिया मार दिया, नेतन्याहू ने मार दिया, मोदी ने मार दिया। ठीक है साहब, ये जरा आप फैसला करो, वाकई अपने गरिबान में झांकिए, प्लीज गरिबान में झांकिए, आपकी कारस्तानियां क्या है? क्यों लोग आपसे इतने खफा हो रहे हैं? इसलिए खफा हो रहे हैं कि आप नॉर्मल इंसान की तरह जिंदगी नहीं बसर सकते, कि मैं पढ़ूं लिखूं, बच्चों को पढ़ाऊं, नौकरी पे लगाऊं, आराम से जीऊं, हंसूं खेलूं। नहीं, मैं यहूदियों को मारूं, मैं हिंदुओं को मारूं। अरे यार दिमाग खराब हो गया है क्या? कौन सी बस यही बात है सर, दिमाग खराब हो गया। कौन सी धर्म के नाम पे, मजहब के नाम पे, मजहब का नाम लेना फैज साहब, इस्लाम के नाम पे, मुसलमानों के नाम पे, तुम मुसलमान नहीं हो, पेंट उतरवाया, फिर मारा। पहलगाम भूल जाएंगे हम, ऑस्ट्रेलिया भूल जाएगा आज के बाद। एंड मेजर प्लीज इरशाद जी को बताइए, आपके राजनेता हैं, मुझे नहीं पता अब ये इलेक्शन जीतते हैं कि हार जाते हैं, लेकिन इंग्लिश थोड़ी बहुत आती होगी आपको। पाकिस्तान को ऑस्ट्रेलियन प्रेस कॉन्फ्रेंस में ऑस्ट्रेलियन पुलिस ने बोला ऐसा, वो पाकिस्तानी हैं, किसी पे नहीं, गोरों पे तो भरोसा है आपको, वहीं सारा पैसा है आपके देश का, वहीं है। ऑस्ट्रेलिया में भी गोल्ड कोस्ट में बहुत पाकिस्तानी पॉलिटिशियंस और आपके आर्मी जर्नलों के घर हैं। नहीं होगा, नहीं होगा। धर्म के नाम पे पाकिस्तान ने एक ऐसा अपने आप को डर्टी लॉन्ड्री धोने वाला देश बना लिया है कि किसी की भी गंदगी धोनी, हम कुछ भी गंदा काम करना हम कर देंगे। हाँ आपको बंदूक चाहिए हम कर देंगे, हाँ आपको बम फोड़ना हम कर देंगे, हमें पता है इनसे कैसे निपटना, हमने अपनी तैयारी कर रखी है। लेकिन नाउ द वर्ल्ड, दुनिया देख रही है,
अमेरिका भूल गया क्या 9/11? इनसे आपको हीरा पन्ना चाहिए, इनके आसिम मुनीर से, फील्ड नहीं। जनरल साहब ने ठीक कहा, फील्ड मार्शल। इफ द वर्ल्ड कंटिन्यूज टू डील विद पाकिस्तान, दिस इज व्हाट दे विल गेट। 60-40 द विजुअल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया गर्मा। अगर दुनिया पाकिस्तान के साथ डील करती रही, अगर इस फील्ड मार्शल से हीरा पन्ना आसिम मुनीर से खरीदते रहे ट्रंप, तो ये मिलेगा दुनिया को। ये ऑस्ट्रेलिया में पढ़ा लिखा, ऑस्ट्रेलिया की यूनिवर्सिटी में गया, ऑस्ट्रेलिया में पैदा हुआ। बंदूक देखिए, जस्ट लुक हाउ क्विक ही इज रीलोडिंग। ट्रेंड है वो, एक ही जन से आया था। जितने गैर मुस्लिम है सबको मारो, सारे यहूदियों को मारो। वही जो पहलगांव में किया था, कपड़े उतार उतार के चेक करा, मुसलमान नहीं है मार दो। ये गलत है, ये गलत है और ये रियलिटी है। हर मुसलमान आतंकवाद नहीं होता फैज साहब, लेकिन फिर क्यों हर आतंकवादी मुसलमान निकलता है? फूड फॉर थॉट, सोचिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका पूछता है भारत में। थैंक यू वेरी मच। अब आया असली स्वाद। अब आया स्वाद। जब स्वाद के पड़े हो लाले, तो MDH का चंकी चाट मसाला डालें। MDH का चंकी चाट मसाला। MDH